We are going to see blocks hanging vertically. अभी हमने देखा कि ब्लॉक्स अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो टेंशन हम कैसे निकालते हैं एंड एक्सेलरेशन। बट अगर ब्लॉक्स वर्टिकली हैंगिंग है जैसे ऐसे वर्टिकली, तो हमें टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? जैसे ये ब्लॉक हो गया एक, नेक्स्ट वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसा। अब मान लेते हैं, लेट्स सी दिस इज M1 M2 एंड M3, करेक्ट। तो हमें इसमें भी टेंशन इंटरनल जो फोर्सेस है वो कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे इसको ग्रेविटी अट्रैक्ट करेंगी, तो ग्रेविटी मास इनटू ग्रेविटी होता है, तो मास इनटू ग्रेविटी। अब यहाँ पे हमको ग्रेविटी कौन सी लेना है? ए नहीं लेना है, लीनियर एक्सेलरेशन नहीं लेना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेना है। अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसका वेट क्या आ जाएगा? M2G। यहाँ पे इसका वेट आ जाएगा M3G जो डाउनवर्ड रहेगा, करेक्ट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे अगर हम देख रहे हैं कि अभी मैंने बताया कि पॉइंट के अवे इसका टेंशन आ जाएगा, जैसे इसको लेट अज्यूम T1, तो इस पॉइंट के अवे आ जाएगा टेंशन, वो भी T1 रहेगा। सेम स्ट्रिंग में टेंशन क्या होता है? सेम होता है, ये T1 तो ये भी T1, बट अवे डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट। अब यहाँ पे जैसा इसको इसका अवे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, तो इसको T2 कंसिडर करते हैं। इसका अवे ये T2, ये T2, क्योंकि स्ट्रिंग इनकी सेम है तो टेंशन भी क्या होगा? सेम होगा। अब इसके अपोजिट क्या आ जाएगा? T3। ओके, यहाँ से भी ले सकते हैं, बट इसका कोई मीनिंग नहीं है अभी एक्सप्रेशन में। अब अभी हम क्या करेंगे? इसका FBD ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम इसका FBD ड्रॉ करेंगे तो FBD इंडिविजुअली हम बनाएंगे इसका, करेक्ट। तो कैसे बनाएंगे? जैसे हम ले लेंगे ब्लॉक, जैसे हमने ये ब्लॉक ले लिया, फिर हम ले लेंगे ये ब्लॉक M2, और फिर हम ले लेंगे M1 ब्लॉक। अब इसका FBD हम कैसे बनाएंगे? जैसे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका जो क्या है M1G ग्रेविटी, और इसका एक टेंशन जा रहा है ऊपर T1, करेक्ट। अब ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे हम? इसका एक्सप्रेशन ऐसे बनाएंगे कि ये अपोजिट फोर्सेस है, ये अपवर्ड ये डाउनवर्ड है, तो इसका एक्सप्रेशन बनेंगे हमारे वाले एक्सप्रेशन कैसे बन जाएंगे इसके वाले कि T1, करेक्ट, T1 इज इक्वल टू M1G, ठीक है। T1 इज इक्वल टू M1G आ जाएगा। दूसरा कोई फोर्स है क्या? नहीं है। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे तो इसका कैसा आ जाएगा कि यहाँ हमने देखा कि एक यहाँ से आ रहा है इसका T1, करेक्ट, ये T1 आ रहा है इसका वाला, और साथ में क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में T1 है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में M2G, T1 भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और M2G भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? M2G ऐसा ऐड हो जाता है, करेक्ट। अब इस और ऊपर में क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में इसका वाला क्या है? ये T2 है, तो ये T2 अपोजिट डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्सेस है, कौन से फोर्सेस है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में T1 प्लस M2G, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा इसका कि T2 इज इक्वल टू T1 प्लस M2G, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा इसका वाला। और ये जैसा M1 था, ये M2 था, और ये M3 था। अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे एक आ रहा है क्या? अपवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में T3, और ये क्या हो गया? T3, सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये T2 प्लस साथ में क्या है? T2 है और साथ में M3G। तो इसका एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा हमारा वाला? T3 ऊपर, नीचे में T2 प्लस M3G। तो ये हमारे तीन एक्सप्रेशन बने, 1 2 और ये 3। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब जैसे हमारे एक्सप्रेशन क्या था? सबसे पहले T1 इज इक्वल टू M1G, ये एक्सप्रेशन नंबर 1, ठीक है। और एक्सप्रेशन नंबर 2 क्या था? T2 इज इक्वल टू T1 प्लस M2G। अब ये क्या करेंगे हम? T1 की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देंगे, देयरफॉर T2 इज इक्वल टू M1G प्लस M2G हो जाएगा। ग्रेविटी सेम है तो कांस्टेंट ले लेंगे, M1 प्लस M2 इंटू G हो जाएगा। ये हो गया T2 का एक्सप्रेशन।
तो आपको मास को उसमें ऐड करना है और मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। जनरली 10 लेना है, या फिर अगर 9.8 का भी दी है तो वो लेना है। जनरली 10 आप ले सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या था हमारा वाला, ये T2 का T1 का एक्सप्रेशन हो गया, ये हो गया T2 का। T3 का एक्सप्रेशन क्या था, T3 इज इक्वल टू T2 प्लस M3G। तो T2 का एक्सप्रेशन ये वाला है हमारे पास में, M1 प्लस M2 G प्लस M3G, फिर इसमें भी G कॉमन है, तो हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर T3 M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G, तो ये हो जाएगा हमारा वाला T3 की एक्सप्रेशन। तो ऐसे हम टेंशन फाइंड करते हैं, T1 T2 T3, ये वर्टिकली अगर हैंगिंग है ब्लॉक्स। ठीक है, इसमें भी दो एक्सप्रेशन चेंज होंगे। अगर हम वर्टिकली उसको अपवर्ड फोर्स की तरफ खींच रहे हैं तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब खींच रहे तो एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ में वो ऐड होगा या सबट्रैक्ट होगा। तो आप डाउनवर्ड से फोर्स के से उसको खींच रहे हैं इस ब्लॉक्स को, या फिर अपवर्ड की तरफ, तो उस अकॉर्डिंग दो एक्सप्रेशन और बनेंगे। थैंक यू।